नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर बोलिएगा। साथ ही साथ अगर आप कोई सजेशन हमें देना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपना सजेशन हमें दे सकते हैं। हमें अच्छा लगेगा अगर आप हमें सजेशन देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे पिछले कुछ दिनों में हुआ है, आपने सुना होगा कि प्रशांत भूषण का जो केस चल रहा था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को समझ नहीं आ रहा था कि हमने उनके ऊपर केस क्यों किया और अननेसेसरी वो केस को खींचे जा रहे थे। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को ख़त्म करते हुए ये बोला कि आपके ऊपर 1 रुपये का जुर्माना लगाते हैं और 1 रुपये के जुर्माने के साथ आप इसको भर दीजिए और आपका ये केस ख़त्म हो जाता है। तो फाइनली वो केस वहाँ पर ख़त्म हुआ और इधर हाई कोर्ट ने डॉक्टर काफिर को इस बात पर रिहा कर दिया। उन्होंने बोला कि उनके ऊपर कोई केस बनता नहीं है, उनके ऊपर कोई भी राजद्रोह साबित होता नहीं है, और उन्होंने जो भाषण दिया था उनसे कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो राजद्रोह वाला भाषण था। अब मुझे समझ नहीं आया, जब उन्होंने ऐसा कुछ गलत भाषण दिया नहीं था, कुछ गलत बोला नहीं था, उसको 8-9 महीने से जेल में क्यों रखा था? मतलब क्या हमारी जो पुलिस है, जो हमारी कानून व्यवस्था संभालने वाले जो लोग हैं, उनको ये नहीं पता कि दोषी कौन है और किसको जेल में डालना चाहिए, किसको नहीं डालना चाहिए? अरे भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। इधर भारत सरकार ने जितने भी हमारे स्टेट गवर्नमेंट थी, जो स्टेट गवर्नमेंट की सरकार थी, उनको जीएसटी में जो पैसा उनका बनता है उसको देने से साफ मना कर दिया। उन्होंने बोला कि अभी जो जिस कंडीशन में है हमारी जो जीएसटी का पैसा हमारे पास उतना है नहीं कि हम उतना पैसा आपको दे सकें, तो आप एक काम कर लीजिए कि आप आरबीआई से पैसा उधार ले लीजिए। अब राज्य सरकार कह रही है कि ये पैसा तो हमारा खुद का था, हम उसको वही अपना ही पैसा हम उधार कैसे ले लें, और उधार लेंगे तो 20 बात है इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो ये अभी राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में अभी इसके बीच में तानातानी चली ही रही थी कि ऊपर से एक और खबर आ गई। साथ ही साथ ये भी खबर आई कि जो हमारी देश की जो जीडीपी है वो -24 पहुंच गई है। -24 यानी कि आज तक के इतिहास में पहली बार हुआ है कि हमारी जीडीपी -24 तक चली गई है। इतनी बुरी हालत हो गई है हमारी जीडीपी की, और हमारी जो मीडिया है वो इसके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहती है। देखिए वो क्या डिस्कस कर रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा। चलो। Oh fuck mother chod. India Today correspondent. Remember Riya Chakravarti, Shovik, her brother, a lot of chats that have been procured suggests a lot of illegal drugs that they refer to, and now probing the drug link there, the NCB, Narcotics Control Bureau, has now gone on to try and find those who are meant. मतलब गालियां चल रही हैं प्राइम टाइम में। मतलब मीडिया न्यूज़ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? डिबेट आप ये भी देखिएगा, इस डिबेट में बस क्वेश्चन कर दिया विपक्ष ने जीडीपी के बारे में, और देखिए इनके जवाब। My deep disgust with the fact that on a day when our GDP has contracted 23.9%, on a day when China has Dr. Sumansi Raman, you don't have to be part of this debate if you find it so disgusting. You know, look, hang on. You don't need to be part of this debate if you find it so disgusting. Go read the morning newspapers. मतलब अगर हमें न्यूज़पेपर में ही पढ़कर देखना था तो फिर हम आपके टीवी के ऊपर न्यूज़ क्यों देख रहे हैं? जबकि हमारा तो मानना था कि जो आज की दिन भर की खबरें वो अगले दिन हमारे पेपर पे आएगी, और जो टीवी में न्यूज़ है वो करंट ब्रेकिंग न्यूज़ होगी और उस दिन की न्यूज़ के बारे में वो बात करेंगे। लेकिन उसके ऊपर सवाल पूछो तो वो कहीं और की बात करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब मीडिया के पास बात करने के लिए कुछ था नहीं तो मोदी जी ने उनको एक और नया टॉपिक दे दिया बात करने के लिए। उन्होंने अनाउंस किया कि हम 118 ऐप बैन करेंगे। वाह मोदी जी, वाह। मास्टर स्ट्रोक अक्षय कुमार ने भी मार दिया। उन्होंने कहा कि जब 118 ऐप मोदी जी ने बैन कर दिया तो उसमें साथ ही साथ एक पबजी जो था, जो कि एक मोबाइल गेम ऐप था, वो भी बैन हुआ। तो अक्षय कुमार ने उसमें अनाउंसमेंट किया कि वो एक फौजी ऐप, यानी कि एक मेड इन इंडिया ऐप बनाने जा रहे हैं जो कि पबजी को रिप्लेस करेगा। लेकिन इतनी भी क्या जल्दी थी कि मतलब आपने इस फौजी तो लॉन्च कर दिया, इसका पोस्टर जो था वो भी पुराने किसी दूसरे जगह से चुरा लिया। कॉन्सेप्ट पुराना, पोस्टर पुराना,
मतलब कुछ तो अपना कुछ नया लेकर आते, ठीक है। पैसा ही पैसा होगा। और इधर LAC का जो इशू है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, और हम तो बस वेट कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री कब अपना लाल आंखें चीन को दिखाएंगे और कब चीन पीछे हटेगा। और उधर IPL को एक नया स्पॉन्सर मिल गया जो है ड्रीम 11, यानी कि जिसमें चाइना का पैसा है, यानी कि ड्रीम 11 IPL को स्पॉन्सर करेगा 222 करोड़ में। मैं तो ये सोच कर बैठा था कि मोदी जी ने 118 ऐप बैन कर दिए, काश उसमें से ड्रीम 11 भी एक होता। शायद हो सकता है कि अमित शाह के बेटे BCCI में हैं, तो शायद इसलिए। चलिए, ये तो बात की बात है, क्या है क्या नहीं है। इसके साथ ही साथ हमारे जो मोदी जी हैं, जिनकी बहुत अच्छी आदत है, वो हर हफ्ते या हर महीने कहें आ ही जाते हैं अपनी मन की बात लेकर। और इस बार भी वो अपनी मन की बात लेकर आए, और इन्होंने जैसे वो मन की बात लेकर आए तो उन्होंने इसमें कुत्तों के बारे में बात किया, जो हमारे इंडियन कुत्ते हैं उनके ब्रीड के बारे में बात किया। हमें विदेशी खिलौने की जगह इंडियन खिलौनों को ज़्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए। चलिए, ये तो बात अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उन्होंने पूरी मन की बात में ना युवाओं के रोज़गार के बारे में बात किया, ना NEET के एग्ज़ाम के बारे में, ना GE के एग्ज़ाम के बारे में, ना रेलवे के भर्ती के बारे में, किसी के बारे में, यानी कि जो आपकी इकोनॉमी है, GDP है, इसके बारे में कोई भी बात नहीं की, जिसके कारण उनके वीडियो में इतने सारे डिसलाइक आए, इतने डिसलाइक आए कि कई बार ये चीज़ें मतलब रात भर ये चलती रही। कई बार लोगों ने कहा कि हमारे डिसलाइक जो पहले ज़्यादा थे वो कम हो गए, फिर कम थे ज़्यादा हो गए। तो ये इसमें सब अपनी अपनी थ्योरी लेकर आए, और पहली बार मतलब मोदी जी के किसी वीडियो में इतने डिसलाइक आए होंगे। दुनिया में दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा कोरोना के केसेस हमारे देश में हैं, लेकिन अभी भी नेता इसके बारे में बात नहीं करते। सब चंगासी। इवन हमारे रेल मंत्री बोलते हैं कि बेरोजगारी अच्छी चीज़ है इकोनॉमी के लिए। मतलब वो कहना क्या चाह रहे हैं, मतलब समझ ही नहीं आ रहा। मेरा मुंह तो निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। और साथ ही साथ सरकार ने एक और फैसला ये लिया है कि अब की बार जो वो पार्लियामेंट होगा, पार्लियामेंट में वो 0 आवर्स, यानी कि जो क्वेश्चंस आवर्स होते हैं वो नहीं होगा। उन्होंने ये एक स्टेटमेंट आया है गवर्नमेंट की तरफ से। तो वैसे मैं देखूं तो वैसे 0 आवर्स की कोई ज़रूरत तो है नहीं, क्वेश्चंस भी क्यों पूछने की भी कोई ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि आज तक मोदी जी ने जो भी फैसले लिए हैं वो विदाउट क्वेश्चन के ही लिए हैं। आज तक कोई डिस्कशन के ऐसा कोई फैसला ऐसा आया नहीं है जिसमें मोदी जी ने कोई बाकायदा सदन में उसके बारे में डिस्कशन किया हो, उसके बाद राय लिए हो, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किया हुआ हो। तो वो तो हमेशा मोदी जी की आदत है। तो अब ये क्वेश्चन आवर्स और 0 आवर्स अगर वो पार्लियामेंट में नहीं रख रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी उन्होंने डिसीजन तो सडनली लेना है, वो एक दिन आना है, और उन्होंने एक रात को 8 बजे आएंगे और सडनली कोई भी डिसीजन ले लेंगे। तो फिर भी क्वेश्चन आवर्स की तो यहाँ पर कोई ज़रूरत है नहीं, 0 आवर्स की कोई ज़रूरत है नहीं। तो ये विपक्ष हैं अननेसेसरी क्वेश्चन उठा रहे हैं कि क्वेश्चन आवर्स क्यों नहीं रखें। तो इनका क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि तुम क्वेश्चन उठा भी लोगे तो मोदी जी ने तो करना वही है जो उनका मन करेगा। और जाते जाते एक खबर और आपको बताना चाहूँगा कि अभी हमारे, क्योंकि देश में इतने सारे मुद्दे थे, उसके ऊपर एक और मुद्दा ये आ गया कि प्रधानमंत्री को किसी ने मेल करके उनको मारने की धमकी दे दी। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं। और मैं तो ये सोच रहा था वो बेवकूफ़ मतलब जीमेल से उनको धमकियां दे रहा है, मतलब मेल करके बता रहा है कि मैं आपको, मतलब ऐसे भी कोई देता है क्या धमकी? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? और दोस्तों, ये था पूरे हफ्ते में जो भी हुआ, उसके कोई बड़ी बातें, छोटी बातें, ये सब और ऐसी सब भी बातें मैं अगले हफ्ते फिर से आपके सामने लेकर आऊँगा। और तब तक जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, ये जरूर कर दीजिएगा। सो प्लीज सबर कराए, सर व्हाटएवर।